अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शिराज जमाल है और यहाँ मेरे साथ माशाल्लाह काफ़ी मेरे दोस्त अहबाब पैनलिस्ट बैठे हुए हैं। यहाँ मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि ऑल ऑफ अस ऑल ऑफ अस हम सब ने जो है, हम सब इस्माइली हुआ करते थे। इसके बाद हमने काफ़ी अरसे तक हमारी रिसर्च की, कुरान को पढ़ा, कुरान का मतलब समझा, उसकी तफ़सीर समझी, हदीस का मुताला किया and then we all decided based on our findings and based on our research, alhamdulillah we became Muslims from Ismaili. यहाँ मेरे साथ अली भाई बैठे हुए हैं। माशाल्लाह वो अपने ज़माने के मिशनरी भी हुआ करते थे। उनके पास काफ़ी नॉलेज है और मेरे पास ये सवाल इसलिए है कि मैं पिछले दिनों एक इस्माइली फ्यूनरल रिश्तेदार का फ्यूनरल था तो मुझे जाना, वहाँ मैं गया। तो वहाँ मैंने देखा कि ये इस्माइली लोग दुआ माँगते हैं कि मौला रूहानी को असल में वासल करे। अब मैं अली भाई आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इस्लाम में इसका क्या मुकाम है और उसका मतलब क्या है? और आप बड़ी वज़ाहत से मुझे समझाइए हम सबको और यहाँ जितने भी मेरे इस्माइली बहन-भाई जो सुन रहे हैं, तो उनको इस से मुतारिफ़ कराएँ आप। जी, सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व शिराज रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह शिराज भाई, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पिकअप किया है। देखिए, कोई भी इस्माइली जब इंतकाल कर जाता है तो उसके पीछे जो दुआ मांगी जाती है, चाहे वो ज़ियारत की मजलिस के बाद की दुआ हो या रूहानी की मजलिस की दुआ हो, तो 3 दुआएँ इस्माइली जो है वो इमाम साहब के पास माँगते हैं। नऊज़-बिल्लाह, पहली दुआ ये होती है कि या अली या हाज़िर इमाम, तू मरहूम ना, कुल गुनाह माफ़ कर। दूसरी दुआ ये होती है कि या अली या हाज़िर इमाम, नऊज़-बिल्लाह, तू मरहूम ने रूहानी दीदार नसीब कर। और यस, तीसरी दुआ ये होती है नऊज़-बिल्लाह कि या अली या हाज़िर इमाम, तू मरहूम ने असल मुबारकमा वासिल कर। देखिए, जी, असल मुबारकमा वासिल, उसका मतलब ये होता है असल यानी कि आपका जो बेस था ना, यानी जहाँ से आप आए हो, वहाँ पे मिल जाना। अच्छा, ठीक है? तो इस्माइली के हिसाब से जो है, इस्माइली तरीके के हिसाब से कि उनका जो जिस्म है वो मट्टी में से बना है। ठीक ठीक है। है? तो हुँ, वो जिस्म जो है वो मट्टी में से बना, तो वो मट्टी में मिल गया। और इस्माइली तरीके के हिसाब से उनका जो रूह है, वो इमाम साहब के नूर में से आया है। यानी जो इस्माइली मर जाता है तो असल में वासिल होने का उनका मतलब ये है कि उनका जिस्म तो मट्टी में उन्होंने दफना दिया, तो वो जी, मट्टी में मिल गया और जी, उनका जो रूह है वो इमाम साहब के नूर में मिल गया। यानी जो चीज जहां से आई थी वो चीज वहां पे चली गई, उसको कहते हैं असल में वासिल। लेकिन आपने जो सवाल किया है कि इस्लाम का क्या तरीका है, तो देखिए, इस्लाम का ये तरीका नहीं, ये हिंदुइज्म का तरीका है। हिंदुइज्म के अंदर आता है आत्मा का परमात्मा के अंदर विलन। यानी आत्मा जो है, यानी रूह जो है, वो परम आत्मा यानी कि परमात्मा जिसको कहते हैं, जिस जो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो खुदा है, उसके अंदर भी तो ये कॉन्सेप्ट तो है ही ब्रह्मा वगैरह का। तो आत्मा का परमात्मा के अंदर विलन हो जाना, तो ये इस्लाम का कॉन्सेप्ट नहीं, ये हिंदुइज्म का कॉन्सेप्ट है। जो अच्छा, एज इट इज असल मुबारक में वासिल इस्माइली हजरात ने लिया है। और अगर ये कहते हैं कि शिया इमामी इस्माइली निजारी मुस्लिम, तो मुस्लिम का ये कॉन्सेप्ट नहीं है। मैं उस मुस्लिम का कॉन्सेप्ट के बारे में आपको बात समझाऊं तो मैं चाहूंगा कि देखिए, पीर सदरुद्दीन के चंद गिनानों के जरिए और कुरान के अंदर इस्माइली जो आयात पढ़ते हैं, वो सूरे यासीन की आयत के जरिए ही मैं चाहूंगा कि इसको मैं आपको अच्छे से समझाऊं कि इस्माइली किस तरीके से अपनी ही चीज जो है उसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं। अच्छा, जैसे असल में वासिल क्या है वो, हाँ, जैसे असल में वासिल क्या है वो तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं जी, आपको चंद गिनान बताता हूं, ठीक है, अच्छा, जो असल में वासिल के एग्जैक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। मैं आपको एक गिनान बताता हूं। ए जी दुनिया तीर जी ने शाह मोरे अन्न उपाया, ये एक बहुत फेमस गिनान है।
तो बिल्कुल। उसकी एक आखिरी लाइन है, ए जी जुमलो जी पूछे आपना जीवना पीर ने जी अमरापुरी ना घर छे केवा। जुमला जी जो है वो जीव के पीर को पूछ रहे कि अमरापुर यानी जन्नत का जो घर है वो कैसा होगा। उसका जवाब सुनिए, ए जी अच्छा। सोनानी ईटड़ी रूपाना स्तंभ अने साव कस्तूरी केरागारा, यानी जन्नत के अंदर जो घर दिया जाएगा उसकी सोने की ईंटें होगी और चांदी के सुतून लगाए होंगे और अंबर मुश्क के साव कस्तूरी केरागार यानी अंबर मुश्क के जो है वो गारे से बना होगा। यहाँ पे अच्छा। ये पीर सदरुद्दीन का गिनान है, ठीक है। और हुँ। ये गिनान जो है वो हदीस की रोशनी में लिया गया। मैं हदीस का एक खुलासा आपको बता दूं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, उसका खुलासा है कि जन्नत के अंदर जो महल दिया जाएगा वो महल जो है उसकी एक ईंट सोने की होगी, एक ईंट चांदी की होगी और अंबर मुश्क के गारे होंगे। ये हदीस का खुलासा है, ठीक है। बट माशाअल्लाह। यहाँ पे मैं आता हूँ, ये गिनान इस्माइली आज भी बोलते हैं, लेकिन आज मैं आप इस्माइलियों को सवाल करता हूँ कि भाई आप तो असल मुबारक में वासिल हो गए, यानी आपके पास जो है जिस्म भी नहीं रहा हाँ, क्योंकि वो मट्टी में मिल गया। बिल्कुल। आपके पास रूह नहीं है क्योंकि वो इमाम साहब के नूर में चली गई। तो ना जिस्म है ना नूर है, तो अब आपको सोनानी ईटड़ी रूपाना स्तंभ साव कस्तूरी केरा गारे वाला जो घर मिलेगा, तो हुँ। घर आपके क्या काम आएगा? ओह! वाह, वाह! बहुत आपने अच्छी तरह माशाअल्लाह, वेरी गुड। अब समझ में आ रहा है बात मुझे। तो समझ ले, बात तो जी, देखो, ये उनकी ही दोनों चीजें जो है यानी पीर। मैं आपको एक बात और याद दिला दूं कि बाकायदा सुल्तान मोहम्मद शाह को ये फरमान करना पड़ा था कि पीर सदरुद्दीन ने जो गिनान बताए हैं वो कुरान की तफसीर में से है, लेकिन आपको समय के इमाम के फरामीन पे अमल करना पड़ेगा। यानी लोगों ने ये फरमान जो उसने किया है, तो उसका मतलब है कि लोगों ने एतराज जताया होगा वो टाइम पे कि भाई पीर सदरुद्दीन का तो ये है, लेकिन सुल्तान मोहम्मद शाह ने वो सब दबा दिया, समझो एक तरीके से। और हाँ, उसी में से मैं आपको बताऊं तो एक खोजा सुन्नी जमात बाहर पड़ी है। कभी इंशाल्लाह उसके बारे में तफसील से डिस्कशन करेंगे, लेकिन वो अड़ी रहे कि नहीं, हमारे बाप दादा कुछ और करते थे और ये हमें कुछ और कहते हैं। ये आगा खान 1 2 3 4 वाला जो मामला है उसके ऊपर केस वगैरह सब चला था। तो यस, यही सारी कॉन्सेप्ट है। तो पीर सदरुद्दीन ने ये गिनान में फरमाया है, आज भी वो गिनान बोला जाता है। अच्छा, मैं आपको एक चीज और बता दूं, इस्माइली दुआ के अंदर पढ़ते हैं मालिकी यौमिद्दीन, कि अल्लाह कयामत के दिन का मालिक है। तो भाई जब असल में वासिल हो गया तो कयामत के मालिक जो है तो उससे आपको क्या लेना देना है? कयामत का मतलब ये होता है कि अल्लाह ताला फिर से सबको उठाएगा, तो ठीक है। और जी, जी, मैं आप आपको जी, 1 मिनट यहाँ आपसे माफ़ी चाहता हूँ बीच में जी, बोलने जी, की। जी। तो ये दोनों चीज़ें तो बिल्कुल ऑपोज़िट हुई, एक-दूसरे से मुतज़ाद है ये। तो एक तरफ तो ये और कहते हैं ऐसी बहुत चीजें हैं। जी, जी, फरमाइए, गो अहेड। जी, तो ये जो है मालिक यौमिद्दीन यानी अल्लाह कयामत के दिन का मालिक है। तो कयामत के अंदर क्या होगा कि भाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरामीन है, उसकी जो हदीस है, उसका खुलासा है कि वह 50,000 साल का एक दिन होगा। हम जी, सबको हमारे जिस्म के साथ कब्र में से उठाया जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि मैं जो इस्लाम के ऊपर आया था, तो उसके पीछे यही एक आयत काम कर गई थी। मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि मुझे आज भी याद है कि मैं कुरान सुन रहा था और मैं जैसे आपने बताया मैं वायस करता था। वायस करने के बावजूद मैंने कभी भी पूरा कुरान पढ़ा नहीं था 32 साल तक, 32 ईयर्स तक। वॉव! 33rd ईयर्स के अंदर जो है मैंने कुरान को सुना और उसके अंदर ये आयत मेरे कान में पड़ी। उसका खुलासा ये है कि तुम सब अपनी कब्रों में से उठ के आ जाओगे। तो यहाँ पे मैं परेशान हुआ था, मैंने कहा उठने की क्या बात है, मर गए तो असल में वासिल हो गए। लेकिन वाह! ये आयत जब मेरे कान में पड़ी, तुम सब अपने कब्रों में से उठ के आ जाओगे, वही आयत में अल्लाह ताला आगे फरमाता है। उसका खुलासा है कि ये जमीन मरी पड़ी हुई है, मरी हुई जमीन पे हम बारिश बरसाते और मरी हुई जमीन जैसे जिंदा होती है, उसी तरीके से तुम सब अपनी कब्रों में से उठ के आ जाओगे। तो यहाँ से मेरा रिसर्च शुरू हुआ था और फिर अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 6 साल तक इसके ऊपर रिसर्च किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं इस्लाम पे हूँ, ये मैं कह सकता हूँ। तो माशा ये आयत जो है ना उसका जरिया बनी थी, क्योंकि मैं जो कर रहा था और अल्लाह जो फरमा रहा है वो दोनों डिफरेंट है। क्योंकि हम भी तो कहते हैं ना कि हम शिया इमामी इस्माइली निजारी मुस्लिम है, हाँ, ठीक हाँ, है। तो बिल्कुल। शिया जी, इमाम इस्माइली निजारी मुस्लिम, और हम भी तो कुरान को, इस्माइली भी तो कुरान को अपनी किताब समझता है ना।
और इमामत को भी तो कुरान में से ही साबित करता है ना, वक्कुल शाइन फीना फी इमाम मुबिन, तो कुरान की आयत है। ये गलत उसका ट्रांसलेशन लिया, लेकिन साबित तो करने की कोशिश कुरान से हो रही है ना। तो जब कुरान खुला खुला कहता है कि तुम अपनी कब्रों में से उठ के आओगे, तो फिर ये हमको नहीं बताया जाता है, और ना तो बेचारा इस्माइली टाइम निकाल के इसको पढ़ता है, आप समझे। अच्छा, मैं आपको एक और ज्ञान बता दूं, जी, तिल भार तुलना खन्ने की धार चलना, याशा तिल तिल का लेखा दियना मेरे जीव को। यानी कयामत के अंदर जो है अल्लाह ताला कुरान के अंदर फरमा रहा है कि जर्रा बराबर का हिस्सा जो है, फयामल मिसकौल जर्रतिन खैरय्यरा वयामल मिसकौल जर्रतिन शर्रय्यरा। उसका मोटा खुलासा ये है कि कयामत के दिन जर्रा बराबर, यानी ये तिल बार तुलना वाली, तिल तिल जितना, तिल तो बहुत छोटा होता है, जर्रा उससे भी छोटा है, तो वो चीज का हिसाब वहां पे तोला जाएगा। ये जी तिल भार तुलना खन्ने की धार चलना, तिल भार तुलना यानी तिल तिल का हिसाब कयामत में तोला जाएगा। खन्ने की धार चलना, खन्ने की धार चलना, याशा तिल तिल का लेखा दिया मेरे जीव को। आज तक बहुत सारे इस्माइली को ये गिनान बा जबान याद होगा, लेकिन मैं अगर उसको पूछूं कि भाई खन्ने की धार चलना उसका मतलब बताओ, तो नहीं बता पाएंगे। और जो टाइम पे मैं गिनान ये बोलता था, मैं भी नहीं बता पा रहा था, क्योंकि मैंने कभी गौर ही नहीं किया था। लेकिन मैंने जब देखा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का खुलासा है कि कयामत, रोजे कयामत में दोजख के अंदर जिसको कम से कम अजाब दिया जाएगा, उसको आग की जूती पहनाई जाएगी। और आग की जूती, सॉरी माफी चाहता हूँ, ये मैं खन्ने की धार की बात कर रहा हूँ। खन्ने की धार के बारे में है कि कयामत के अंदर जब हिसाब किताब हो जाएगा, तो उसके बाद जो पुल सिरात का रास्ता होगा, और ये पुल सिरात का रास्ता जो है वो बाल से बारीक, ये हदीस का खुलासा बता रहा हूँ, बाल से बारीक है, तलवार से तेज है, और वो 1500 साल का रास्ता है, जहां से हजरत आदम से लेकर दुनिया का आखिरी से आखिरी इंसान तक सबको वहां से गुजरना है। तो ये है खन्ने की धार। तो पीर ने गिनान में फरमाया, तिल भार तुलना खन्ने की धार चलना, याशा तिल तिल का लेखा दियना मेरे जीव को। तो भाई जब आपको जीव, देखो जीव का मतलब गुजराती के अंदर जीव का मतलब होता है रूह प्लस बॉडी। यस, रूह प्लस बॉडी यानी जीव, ठीक है। तो यानी आप शरीर के साथ उठाए जाओगे, ये तो आपका गिनान भी कह रहा है, आप असल में वासिल नहीं होंगे। मैं आपको एक और गिनान सुनाता हूँ, ए जी भूलियो ते माथानो भेजो काने थी निसर से जी। मैं जो उससे पहले गलती से जो बोल गया, लेकिन उसका गिनान ये जी भूलियो ते माथानो भेजो काने थी निसर से जी। तो इसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस के उसका खुलासा है कि दोजख के अंदर सबसे कम अजाब उसको दिया जाएगा जिसको आग की एक जूती पहनाई जाएगी, और वो जूती की तपिश इतनी ज्यादा होगी कि उसका दिमाग जो है वो पिघल के कान से बाहर निकल आएगा। जी भूलियो ते माथानो भेजो, माथानो भेजो यानी दिमाग, सर के अंदर जो दिमाग है वो माथानो भेजो काने थी निसर से जी, यानी तुम्हारा कान से बाहर आ जाएगा। ये तो आपके पीर ने गिनान में बताया है, आपने गौर नहीं किया है, यानी इस्माइली ने गौर नहीं किया है, हम सबने नहीं किया था एक टाइम तक। लेकिन जब पता चला तो हमने इसके ऊपर मुकम्मल रिसर्च किया, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो चीज छोड़ दी। देखिए अल्लाह ताला हर एक को मौका देता है ना, हर एक को अल्लाह ताला मौका देता है, ठीक है। मैं आपको एक और गिनान सुनाता हूँ, ए जी जंत्र जाली ने जीवड़ो साणस ये तोड़ावशे, त्यारे जीवड़ो करशे पुकार, नहीं तिया माता नहीं तिया पिता नहीं तिया बेन न भाई। देखिए जंत्र जो है वो गुजरात का एक पार्ट का वर्ड है। जंत्र का मतलब होता है कि जब जमीन जो है ना उसको जब मापी जाती है ना एकड़ में, तो उसको जंत्री बोलते हैं गुजराती के अंदर, जंत्री। अच्छा, ठीक है, यानी उसको मापा गया है। तो जंत्र जाली, जाली ने यानी पकड़ना, तो जंत्र जाली ने जीवड़ो, जीवड़ो यानी हमारा बॉडी। तो इंसान को रोजे कयामत के अंदर ये जंत्र यानी उसकी पूरी जिंदगी को माप के जो उसने किया है ना, दोनों एक एक तरफ फरिश्ते हैं। राइट कंधे पे जो फरिश्ता बैठा है वो आपके अच्छे काम लिख रहा है, लेफ्ट कंधे पे जो फरिश्ता बैठा है वो आपके गुनाह लिख रहा है। तो ये सारा तो लिखा हुआ जो आपकी जंत्री है वो रोजे कयामत में हमारे हाथ में दी जाएगी। तो इसीलिए ये पीर ने कहा है जंत्र जाली ने जीवड़ो साणस ये तोड़ा उसे। तब उसका उसकी हालत ये होगी जैसे सांसी किसको बोलते हैं, पकड़,
पकड़ से अगर किसी ने उसको घुमा के काटा हो वैसी उसकी हालत हो जाएगी। और आगे कहते हैं, नहीं तिया माता, नहीं तिया पिता, नहीं तिया बहन न भाई। अल्लाह ताला कुरान के अंदर फरमा रहा है, आयत का खुलासा है कि रोजे कयामत के अंदर जो है वो हर फैमिली वाले एक दूसरे से भागेंगे। माँ भागेगी दूर, बाप भागेगा दूर, बेटी बहू सब दूर भागेगी, कहीं हमसे नेकी ना मांग ले। एक एक नेकी का मसला होगा वहां पे। तो ये चीज पीर ने गिनान में बताई है। और मैं देखो, ये टॉपिक तो बहुत लंबा हो जाएगा, बट मैं एक शॉर्ट में आपको बताता हूँ कि इस्माइली जो है कुरान के आयत के जरिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस्माइली अपनी दुआ के दूसरे पार्ट के अंदर जो पढ़ते हैं, वक्कुल, ये जो है वक्कुल शैइन अहसैना हु फी इमाम मुबिन, सूरे यासीन आयत नंबर 12 का आखिरी टुकड़ा है। पूरी आयत मैं आपके सामने पेश करता हूँ। इन्ना नहनु नुहिल मौता व नक्तुबु मा कद्दमु व आसारहुम व कुल्ल शैइन अहसैनाहु फी इमामिन मुबिन। उसका मोटा मोटा खुलासा ये है कि इन्ना नहनु नुहिल मौता, यकीनन हम मुर्दों को जिंदा करेंगे। ये तो आप जो आयत का टुकड़ा पढ़ रहे हो वो आयत में भी ये है। अल्लाह ताला फरमा रहा है, यकीनन हम मुर्दों को जिंदा करेंगे। यकीनन बोला है, देखो यकीनन बोला है, यानी अल्लाह बेशक करने वाला है। जब आप वक्कुल शैइन अहसैनाहु फी इमामिन मुबिन पे ईमान ला सकते हो, तो ये पूरी आयत पे तो आपको सबसे पहले ईमान लाना चाहिए, क्योंकि ये तो आपके दुआ का हिस्सा आपने बना अंदर है कि जो वक्कुल शैइन अहसैनाहु फी इमामिन मुबिन, तो उसके अंदर पहले ही आता है कि यकीनन हम मुर्दों को जिंदा करेंगे। व नक्तुबु मा कद्दमु व आसारुम, जो कुछ तुम आगे भेज रहे हो, जो कुछ तुमने पीछे छोड़ा है, वो सब हम दर्ज कर रहे हैं। वक्कुल शैइन अहसैनाहु फी इमामिन मुबिन, के किताबों की जो इमाम है, जिसके अंदर से तौरात आई, जबूर आई, इंजील आई, कुरान आई, और हम सब के बारे में अल्लाह ताला ने लिख लिया है। हमको बनाने के, यानी आदम अलैहि वसल्लम को बनाने के 50,000 साल पहले कलम बना के, और वो किताब का नाम है लोहे महफूज, जिसके अंदर कौन आएगा, क्या करेगा, वो सारी चीजें दर्ज की हुई है। इसलिए अल्लाह ने कहा कि हर चीज हमने दर्ज कर ली है किताबों के इमाम के अंदर। इमाम का मतलब होता है लीडर, तो किताब का जो लीडर है वो है लोहे महफूज। तो अल्लाह ने ये चीज यहाँ पे बताई, बट इमाम वर्ड आया इसलिए दुआ के अंदर उठा लिया। तो अगर उठाना था तो पूरी आयत उठा लो, लेकिन नहीं उठा पाएंगे। अगर पूरी आयत उठा ली तो असल में वासिल वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। तो ये हाल है। तो बहरहाल जो है इस्माइली का मोटा मोटा खुलासा है कि असल में वासिल वाला कॉन्सेप्ट आत्मा का परमात्मा के अंदर विलन होना है, जो हिंदुइज्म का 100% कॉन्सेप्ट एज इट इज वहां से उठाया हुआ है। इस्लाम के अंदर इसकी कोई जगह नहीं है। इस्लाम के अंदर है कयामत के दिन उठना है, जिस्म के साथ उठना है, हिसाब किताब देना है, बाद में या तो जन्नत में जाना है या दोजक में जाना है। जन्नत में जाएगा हमेश हमेश खुशी और ऐश में रहेगा, कोई मौत नहीं है, और तकरीबन 33 ईयर्स की एज रहेगी। हदीस का खुलासा मैं आपको बता रहा हूँ, 34 नहीं होगा, और वहां पे कोई टेंशन नहीं है। अगर दोजक में जाएगा तो हमेशा आग के अंदर जलना है। तो इस्लाम का तो यही खुलासा है। और अल्लाह ताला कुरान के अंदर फरमाता है, आयत का खुलासा है कि हे ईमान वालो, अपने आप को तब तक कामयाब न समझो जब तक जन्नत में ना चले जाओ। अल्लाह ने कभी ये नौजुबिल्ला नहीं फरमाया कि एजुकेशन लो और कामयाब हो जाओ, मेरिटोक्रेसी से कामयाब हो जाओगे, यूनिटी इन डाइवर्सिटी से कामयाब हो जाओगे। ये तो ये इमाम साहब का फलसफा है। अल्लाह ने तो कहा कि कामयाबी जन्नत है। बहुत बहुत शुक्रिया अली। मैं यहाँ अपने पैनलिस्ट से गुजारिश करता हूँ कि अगर किसी को कोई कमेंट या कोई कुछ कहना है तो प्लीज आप आइए और कहिए, ताकि फिर प्रोग्राम जो है उसका इख्तिताम करें। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह कोई चीज़ अली भाई ने छोड़ी नहीं है। असल में वासल का जो खुलासा इन्होंने किया है वो माइंड ब्लोइंग है। और अल्लाह करे कि भाई अल्लाह हम सबको हिदायत दे, सारे हमारी कम्युनिटी, इस्माइली कम्युनिटी को हिदायत दे। एक बात सिर्फ इसमें ऐड करनी है कि जन्नत में वो जाएगा जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को रब समझेगा और अल्लाह के साथ में कोई शरीक ना करे। तो ये शर्त है जन्नत में जाने की। तो ये शर्त हमें ज़हन में रखना चाहिए। और जो कुरान के अंदर जो है उसके अंदर ईमान, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया उस पर ईमान, उसके खिलाफ अगर हमारा ईमान है, उसके खिलाफ हमारी सोच है, उसके खिलाफ हमारे दिल का यकीन है, तो जन्नत में जाना मुश्किल हो जाएगा। तो आपके कहने का यही मतलब हुआ कि अल्लाह को रब मानना, इसका मतलब कि अल्लाह ही को अपना जो है खुदा मानना, उसी से दुआ मांगना, उसी से ये उम्मीद रखना कि वो हमारे गुनाह माफ करे, उसी से सब
से सब दुआएं मांगना। और एक कॉन्सेप्ट जैसे कि अली भाई ने काफी इसका वजाहत कर दी है जी कि ये जो उठाया है असल में वासल का जो कॉन्सेप्ट उठाया है वो इस्लामिक नहीं है, वो हिंदुइज्म से उठाया है। जी और इसी तरह जो है हम इस्माइली, उसमें से बहुत सारे हमारे इस्माइली भाई बहन और ये सोचते हैं कि असल में वासल अगर नहीं हुआ तो फिर से दुनिया में पैदा हो जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट भी इस्लाम का नहीं है और ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। कोई इस्लाम के कॉन्सेप्ट नहीं है। और इसके अलावा जितनी भी पुरानी जो तौरात है, इंजील है और जितनी भी आसमानी किताब है, उसमें किसी में ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि मरने के बाद फिर वापस जिंदा होंगे और वापस दुनिया में पैदा हो जाएंगे और वापस से फिर कुत्ते बनेंगे या इंसान बनेंगे या कोई जानवर बनेंगे या कोई दूसरा बन जाएंगे। वो कॉन्सेप्ट में एक बार मर गया, बात खत्म हो गई। फिर अल्लाह के यहाँ वापस खड़ा होना है, कयामत के दिन हिसाब किताब होगा और उसके जी बाद में जन्नत का फैसला या जहन्नम का फैसला, ये फाइनल है। जी जी, ये तो हिंदू का हुआ है ना कि अवतार होंगे और उसके बाद किसी और शक्ल में वापस आएंगे एंड ऑल दैट। इट्स वेरी नोन फैक्ट है कि ये हिंदुइज्म का है, मगर इन लोगों ने भी उठा लिया है। बट अल्लाह उनको हिदायत की रोशनी देखिए यहाँ पे जो है ना, एक बात मैं आपको और छोटी सी अर्ज कर दूं। अभी जो हजरत ने बताया, एक बार मैं जी बाबुल मिशनरी बेचारा इंतकाल कर गया। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मिशनरी माने जाते थे बाबुल। जी ठीक जी, है, मुझे याद तो है, मुझे याद मैं, हाँ, तो बाबुल मिशनरी के साथ मैं खड़ा था, मुझे याद है, और हम कुछ एक प्रोग्राम के अंदर शामिल थे। तो है। अच्छा बाबुल मिशनरी को एक भाईमा ने आके सवाल पूछा अच्छा कि क्या दोबारा जन्म है। अच्छा सवाल सुनिएगा। और ये भी, अब मिशनरी का देखो, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मिशनरी माना जाता था बेचारा, और उसको बिल्कुल ये सवाल पूछा जाता है। और हम दोनों साथ में खड़े थे, इसलिए मुझे याद है। वो भाईमा ने सवाल पूछा कि क्या इस्माइली के अंदर दोबारा जन्म है। तो बाबुल ने जवाब दिया कि वैसे तो नहीं है, लेकिन अगर दोबारा जन्म हुआ तो इस्माइली में होगा। तो भाई माँ बेचारी खुश हो गई। अब ओ ये मिशनरी का नॉलेज मैं आपको बता रहा हूँ, जो हिंदुस्तान का टॉप मिशनरी माना जाता था। अब आप गौर करो कि बेचारे इस्माइली पब्लिक का नॉलेज क्या होगा। बस अल्लाह रहम करे बस। ठीक है, तो इफ अगर किसी और को कुछ नहीं कहना है तो ये प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ कि जो हमारे पीछे हमारे बहन भाई, हमारे रिश्तेदार जो इस्माइली हैं अभी, तो मेरी उनसे गुजारिश है कि आप कुरान शरीफ का मुताला कीजिए, हदीस का मुताला कीजिए, और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह आपको इस्लाम की हिदायत अता फरमाए ताकि आपको जन्नतुल फिरदौस नसीब हो। आमीन सुम्मा आमीन आमीन। आमीन आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आमीन। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।